हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। आज हम ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसमें डेफिनेशन, फ्लो रेट एंड इमेजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस का मतलब होता है कि हम किस डिवाइसेस से ऑक्सीजन को दे रहे हैं पेशेंट तक, कि हम कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन हम दे पाए। जितनी पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा डिवाइसेस यूज करना चाहिए। तो हम कब ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस यूज करते हैं? जब ऑक्सीजन की डिमांड पेशेंट के अंदर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हम डिवाइसेस का यूज करते हैं। मेंटेनेंस ऑक्सीजन इन लंग्स, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए हम डिवाइस का यूज करेंगे। प्योरिफाइड ऑक्सीजन टू डिलीवर टू पेशेंट, प्योरिफाई ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए हम ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो उसके टाइप्स पढ़ते हैं। लो फ्लो वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, ट्रांसट्रैकियल कैथेटर। नेक्स्ट है रिजर्वॉयर सिस्टम, वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? रिजर्वॉयर कैनुला, सिंपल फेस मास्क, नॉन ब्रीथिंग मास्क, इसके डिवाइसेस होते हैं। लो फ्लो के अंदर नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, ट्रांसट्रैकियल कैथेटर। रिजर्वॉयर सिस्टम के अंदर रिजर्वॉयर कैनुला, सिंपल फेस मास्क, नॉन ब्रीथिंग मास्क। नेक्स्ट है हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मेंस डिवाइसेस, कि पेशेंट को हमें हाई फ्लो में ऑक्सीजन देना है तो उसके डिवाइसेस क्या क्या होंगे? वेंचुरी मास्क, हाई ह्यूमिडिटी ट्रैकियोस्टमी मास्क, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब्स। एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स के अंदर क्या आता है? ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड। हाई फ्लो के अंदर आएगा वेंचुरी मास्क, हाई ह्यूमिडिटी ट्रैकियोस्टमी मास्क और नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। एनक्लोजर्स के अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजन टेंट एंड ऑक्सीजन हुड। फर्स्ट है नेजल कैन्यूला। नेजल कैन्यूला किसका टाइप है? लो फ्लो प्लास्टिक ट्यूबिंग विद टू प्रोट्रूडिंग prongs for insertion into the nostril to deliver oxygen। प्लास्टिक ट्यूबिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है? टू प्रोंग्स होते हैं और इंसर्ट किए जाते हैं नोस्ट्रिल के अंदर ऑक्सीजन को डिलीवर कराने के लिए। कहने का मतलब है ये प्लास्टिक ट्यूबिंग होती है जिसके अंदर ये देखिए टू प्रोंग्स होते हैं और ये नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन डिलीवर इजीली हो पाए। आप देख सकते हैं दूसरी इमेजेस के अंदर एक पेशेंट है, इसके अंदर नोस्ट्रिल के अंदर टू प्रोंग्स इंसर्ट किए गए हैं ताकि इजीली नोज तक पहुंच पाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिलीवर अच्छे से हो पाए। तो उसके फ्लो रेट पढ़ेंगे। 1 लीटर पर मिनट पे अगर हम ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे तो 24% ऑक्सीजन जाएगी। नेक्स्ट है 2 लीटर पर मिनट, 28%। 3 लीटर पर मिनट, 32%। 4 लीटर पर मिनट, 36%। 5 लीटर पर मिनट, 40%। एंड 6 लीटर पर मिनट पे 44% ऑक्सीजन डिलीवर होगी। नेक्स्ट है नेजल कैथेटर, ये एक लो फ्लो का डिवाइस है। इट प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी टू पीपल विद लो फ्लो ऑक्सीजन एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन। इसकी डेफिनेशन है ये प्रोवाइड करता है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी किसके साथ? लो फ्लो ऑक्सीजन के साथ, हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ। देखिए आप, ये नेजल कैथेटर है, ये इसकी टिप है, ये कहां तक जाएगी? ये यूवेला तक जाएगी। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये क्या हो रही है? नोज के थ्रू जा रही है, इंसर्ट हो रही है और ये यूवेला तक जा रही है। ये यूवेला है, कैथेटर टिप प्रेजेंट बिहाइंड यूवेला, क्योंकि यूवेला तक जा रही है ताकि ट्रेकिया तक इजीली ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। ये नेजल कैथेटर है। 2 to 3 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो रेट रहेगा एंड ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में जाएगी? 35 to 40%। नेक्स्ट है ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन कैथेटर, लो फ्लो का एक डिवाइस है। ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन थेरेपी रेफर्स टू डिलीवरी टू लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी थ्रू अ ट्रांसफर।
ये ट्रांसट्रैकियल ऑक्सीजन कैथेटर थेरेपी यूज की जाती है लॉन्ग टर्म पेशेंट के अंदर, ताकि इजीली ऑक्सीजन की सप्लाई ट्रैकिया से पहुंच पाए। ये आप इस इमेजेस के अंदर देख सकते हैं कि ये ट्रांस ट्रैकियल ऑक्सीजन है जो कहां से जा रहा है, ट्रैकिया से पास हो रहा है। अब इस इमेजेस के अंदर अब देखिए ट्रैकियल कार्टिलेज है, यहाँ पर ये ट्रैकियल कार्टिलेज है। देन इंसर्शन साइड कौन सी होगी, फोर्थ ट्रैकियल कार्टिलेज। फोर्थ ट्रैकियल कार्टिलेज के अंदर इंसर्शन दिया जाएगा, इंसिजन दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा। कैथेटर इंसर्ट कौन से कार्टिलेज से किया जाएगा, फोर्थ ट्रैकियल कार्टिलेज से कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा। किसके बीच में, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल कार्टिलेज के बीच में इंसर्ट किया जाएगा इंसिजन देकर। देन फिक्स किया जाएगा ट्रांसट्रैकियल कैथेटर। इसका फ्लो रेट क्या होगा, 1/4 टू 4 लीटर पर मिनट, एंड ऑक्सीजन 22 टू 35% ऑक्सीजन पेशेंट तक जाएगी। नेक्स्ट है रिजर्वॉयर सिस्टम। रिजर्वॉयर सिस्टम सेकंड पार्ट है वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस का। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं रिजर्वॉयर सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट डिवाइसेस का नाम है सिंपल फेस मास्क। Simple face mask. A simple face mask is usually used to deliver a low to moderate amount of oxygen. Simple face mask यूज किया जाएगा ऑक्सीजन को डिलीवर कराने के लिए लो या फिर मॉडरेट अमाउंट में। इट इज बेसिक डिस्पोजेबल मास्क। ये बेसिक डिस्पोजेबल मास्क होता है, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये सिंपल फेस मास्क है। एंड देन इस इमेजेस के अंदर देखिए कि एक लेडी ने सिंपल फेस मास्क लगाया हुआ है। तो सिंपल फेस मास्क 5 टू 8 लीटर पर मिनट, 5 टू 8 लीटर पर मिनट पर हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसका ऑक्सीजन परसेंटेज कितना रहेगा, 40 टू 60% ऑक्सीजन डिलीवर कराएगा पेशेंट तक। ये कॉमन फेस मास्क है, ये मोस्ट ऑफ हर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन रीब्रीथेबल मास्क। नॉन रीब्रीथेबल मास्क रिजर्वॉयर का एक डिवाइसेस है। नॉन रीब्रीथेबल मास्क यूज फॉर इंडिविजुअल हु आर breathe on their own but require additional oxygen. It allows for the delivery of higher concentration of oxygen. नॉन रीब्रीथेबल मास्क की डेफिनेशन है, नॉन रीब्रीथेबल मास्क यूज फॉर इंडिविजुअल हु आर ब्रीथ ऑन देयर ओन बट रिक्वायर एडिशनल ऑक्सीजन। कि पेशेंट अपने आप से ऑक्सीजन तो ले पा रहा है, ब्रीथ तो कर पा रहा है, पेशेंट अपने आप से सांस तो ले पा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, नॉन रीब्रीथेबल मास्क का यूज करेंगे ताकि एडिशनल ऑक्सीजन पेशेंट तक इजिली पहुंच पाए एंड उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाए। इट अलाउज फॉर अ डिलीवरी ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये अलाउ करती है हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट तक डिलीवर कर पाए, मतलब कि पेशेंट की जितनी डिमांड है ये उतनी डिमांड पेशेंट तक पहुंचा पाए। इसका फ्लो रेट क्या होता है, 5 टू 8 लीटर पर मिनट एंड परसेंटेज 40 टू 60%। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये मास्क है, देन ये यहाँ से ट्यूबिंग जा रही है, और ये क्या है, ये एक रिजर्वॉयर है। ये एक रिजर्वॉयर है, जैसे कि आप इस इमेजेस के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ से मास्क लगाया, कनेक्ट किया गया है, और ये रिजर्वॉयर है और इसके अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट किया जा रहा है, जहां से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है, और यहाँ से ये जो वॉल्व है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो पा रहा है, बाहर निकल पा रहा है। इसलिए टू वॉल्व मास्क होता है, एक इनलेट एंड देन आउटलेट। नेक्स्ट है हाई फ्लो फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइसेस। इसके डिवाइसेस हैं वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क की डेफिनेशन है, वेंचुरी मास्क इज अ डिफरेंट डिवाइसेस used for delivering a designated oxygen concentration to patient on control oxygen therapy. वेंचुरी मास्क एक डिफरेंट डिवाइस है जो यूज किया जाता है ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए
अ डेजिग्नेटेड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट, पेशेंट तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच पाए, एंड कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये मास्क है जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कितनी लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जा रही है, कितनी कंसंट्रेशन के साथ जा रही है। तो फर्स्ट है ब्लू कलर 2 लीटर पर मिनट 24%। नेक्स्ट है व्हाइट कलर 4 लीटर पर मिनट 28%। नेक्स्ट है ऑक्सीजन 6 लीटर पर मिनट 31%। येलो कलर 8 लीटर पर मिनट 35%। रेड कलर 10 लीटर पर मिनट 40%। एंड लास्ट है 12 टू 15 लीटर पर मिनट 60%। ग्रीन कलर, तो इसका फ्लो रेट चार्ट है 2 लीटर पर मिनट 24%, 4 लीटर पर मिनट 28%। व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर 6 लीटर पर मिनट 31%, येलो कलर 8 लीटर पर मिनट 35%, एंड ऑरेंज कलर 10 लीटर पर मिनट 40%। ग्रीन कलर है 12 टू 15 लीटर पर मिनट 60%। तो ये वेंचुरी मास्क है। आप इस इमेजेस के अंदर देख सकते हैं कि वेंचुरी मास्क कैसा होता है। देखिए, इस कलर कोडिंग से हमें पता चलता है कि वेंचुरी मास्क कितनी कंसंट्रेशन और कितने लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजन पेशेंट तक देनी है। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब is a hole that surgeons make through the front of the neck and into the windpipe trachea। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का मतलब होता है कि सर्जन क्या करेंगे, एक इंसिजन देंगे फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट में स्किन पर इंसिजन देंगे, देन उसके अंदर होल किया जाएगा ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर जब होल किया जाएगा उसको बोलेंगे ट्रेकियोस्टमी। It is placed into the hole to keep it open for breathing, and creating this opening is tracheostomy। ट्रेकिया के अंदर होल किया जाएगा, ओपनिंग बनाई जाएगी ताकि ब्रीथिंग हो सके, एंड क्रिएट की जाएगी ओपनिंग, और उसी ओपनिंग को बोलेंगे ट्रेकियोस्टमी। कहने का मतलब है कि सर्जन नेक ऑफ द फ्रंट के अंदर एक इंसिजन देंगे, इंसिजन देने के बाद उसके अंदर होल किया जाएगा और उस होल के अंदर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को फिक्स किया जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रेकियोस्टमी। जैसे कि आप इस इमेजेस के अंदर देख सकते हैं, ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है एंड यहाँ पर सूचरिंग की जाती है, स्किन के साथ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को फिक्स किया जाएगा और देन उसे नेक से टाई किया जाएगा ताकि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बाहर ना निकल सके। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होंगे ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के, ये वाला पार्ट देखिए, इसको बोलेंगे फ्रिंज, देन इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कफ, और ये वाला पोर्शन होता है ऑब्टूरेटर, इसको बोलेंगे पायलट बैलून, एंड इस वाली लाइन को बोलेंगे कफ इन्फ्लेशन लाइन। इन्फ्लेट करने और डिफ्लेट करने के लिए यूज किया जाएगा, और ये अलग अलग साइजेस में होते हैं, 7 नंबर, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm। अब इसका फ्लो रेट क्या होगा, 12 लीटर पर मिनट। FiO2 होगा 80% टू 100%। नेक्स्ट है ऑक्सीजन हुड। नेक्स्ट डिवाइस है ऑक्सीजन हुड, एनक्लोजर्स का एक डिवाइस है, एंड ऑक्सीजन हुड कवर्स ओनली द हेड ऑफ इन्फेंट। ऑक्सीजन हुड ओनली कवर किया जाता है हेड ऑफ द इन्फेंट, इन्फेंट के हेड पर कवर किया जाता है ताकि ऑक्सीजन अच्छे से अमाउंट में पहुंच सके इन्फेंट तक। ऑक्सीजन एंटर्स द हुड थ्रू अ गैस इनलेट। ऑक्सीजन एंटर करती है गैस इनलेट के थ्रू। जैसा कि आप इस इमेज में देखिए, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये गैस इनलेट है और यहाँ पर ये कनेक्ट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन पहुंच पाए। एक्सहेल्ड गैस एग्जिट थ्रू द ओपनिंग ऑफ द नेक, एंड एक्सहेल एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज कहाँ से होती है, वो बाहर निकलती है ये हेड से। एक्सहेल्ड गैस एग्जिट थ्रू एन ओपनिंग ऑफ द नेक, जो नेक के पास ओपनिंग होती है वहां से एक्सहेल्ड गैस बाहर निकल पाती है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक इन्फेंट है, बच्चा है, और उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, ऑक्सीजन हुड लगाया हुआ है, और ये वाला पोर्शन क्या है, गैस इनलेट है।
ऑक्सीजन आने के लिए पोर्शन बनाया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट होता है नेक के पास, उसके अंदर से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसका फ्लो रेट क्या होगा, ऑक्सीजन लीटर पर मिनट 10 to 15 लीटर पर मिनट। FiO2 होगा 80% to 90%। नेक्स्ट एंड लास्ट है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट एनक्लोजर का एक पार्ट है एंड ऑक्सीजन टेंट कवर द होल बॉडी। ऑक्सीजन टेंट क्या करता है, होल बॉडी को कवर करके रखता है। ऑक्सीजन टेंट मेथड कंसिस्ट ऑफ ओवर द पेशेंट्स बेड कवरिंग द पेशेंट फुल्ली और पार्शली। ये क्या करता है, ऑक्सीजन टेंट एक मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट के बेड पर इसको लगाया जाता है और पेशेंट को फुल्ली कवर किया जाता है। या तो कवरिंग वो पेशेंट की फुल्ली हो सकती है या पार्शली भी हो सकती है, या तो पेशेंट को फुल भी कवर किया जा सकता है या पेशेंट को पार्शली कवर कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, और एक इसका बना होता है, प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है एंड ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट भी होता है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एट हायर लेवल देन नॉर्मल, और इस प्रोवाइड ऑक्सीजन, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है या हायर लेवल पे भी, ताकि पेशेंट क्या हो सके, अपनी ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे ले सके। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ऑक्सीजन टेंट है ये, और ऑक्सीजन टेंट क्या है, ये प्लास्टिक मटेरियल का है और ट्रांसपेरेंट है, और ये बेड के ऊपर लगाया गया है ताकि बेबी इसके अंदर लेटे या इंफेंट लेटे तो उसकी कवर हो सके। एंड सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि पार्शली कवर है, और ये क्या है, ऑक्सीजन टेंट है। ऑक्सीजन टेंट को बेड पर लगाया जाता है और बेड के पास जो लिनिन होती है उसके अंदर टाई किया जाता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो लीक ना हो सके और पेशेंट को फुली अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाए, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाए। फ्लो रेट क्या होगा इसका, 10 to 15 लीटर पर मिनट। FiO2 होगा 80 to 90%। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel. Bye bye.